पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या लिखी है मैंने एक्सप्लेनेशन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीते हुए समय के किसी कार्य या घटना के बारे में बताया जाता है। पहचान भी लिखी है मैंने, ता था, ती थी, ते थे, या ये ई आ ई, इनमें से कुछ भी मिल सकता है। जैसे कि हम रोजाना स्कूल जाते थे, हम भी तो जाते थे, आप जाते हो अभी भी, मेरे लिए ये थे हो गया और आप अभी भी स्कूल में हैं तो आपके लिए प्रेजेंट, मेरे लिए पास्ट। फिर क्या कह रहा है, उसने कहा, उसने मुझे नहीं देखा, क्या लिखा लास्ट में, आ ई या ये थे था थे थी, कुछ भी आएगा इसमें से तो हमारा टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अब अगर वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है तो यहां से मैं फिर से बोर्ड पे चली जाऊंगी बेटा, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है, अफर्मेटिव टेंस है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर वो अफर्मेटिव है बेटा तो था थे थी से हमें पता लग जाएगा, ये हम समझ गए, या ये से भी पता लग जाएगा। तो हमने पहचान लिया कि वो इंडेफिनिट है और अफर्मेटिव है, और अब हमें इंग्लिश बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम यहां पे वर्ब लगाएंगे, और जो पास्ट में वर्ब आएगी वो हमेशा हमेशा क्या होगी, डिड। अफर्मेटिव सेंटेंस में या तो आप यूज करोगे डिड या किसी भी में, बल्कि छोड़ो, क्योंकि अफर्मेटिव है तो डिड की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा सेकंड फॉर्म लिखो। अफर्मेटिव पता है क्या होता है बेटा, डिड ना वहां लगाते हैं जहां नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करना हो। तो अभी हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो इसमें ना तो नोट आएगा ना क्वेश्चन मार्क, तो अभी डिड के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। अभी सीधा सीधा सा सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म, 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 यानी पास्ट इंडेफिनिट भी सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव भी सेकंड फॉर्म। तो जो भी एक्शन लिखेगा ना उसकी सेकंड फॉर्म ऐड करनी है, साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस अदर वर्ड्स कुछ और है तो वो आ जाएंगे। ठीक है, कैसे, मैं कल नहीं लिखते, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, मैं पढ़ा था, बिल्कुल सिंपल बनाया मैंने, मैं पढ़ा था, या मैंने कह दिया मैं वहां गया था। समझ गए, एक मैंने आ था का बना दिया, एक मैंने या था का बना दिया। बेसिकली था थे थी आ ए ई या ये ई, इनमें से कुछ मिलेगा। तो मैं पढ़ा था, मैं यानी आए, पढ़ा था से पता लग गया सिंपल पास्ट, यानी कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। तो स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या हुई, स्टडीड। आए स्टडीड, या यूं भी कर सकते हो मैंने पढ़ा, वो भी सेम रहेगा। मैं वहां गया था, आई वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, जाना क्या होता है, गो होता है, आई वेंट देयर। समझे, वहां मतलब देयर, यहां मतलब हेयर। मैं वहां गया था, आई वेंट देयर। तो जहां भी सेंटेंस अफर्मेटिव होगा बच्चों, बड़ी सीधी सी भाषा में हमें सीधा सीधा सा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट जोड़ना है, और जितने भी अदर वर्ड्स आएंगे वो उसके लास्ट में ऐड कर देने हैं। कैसे मैम, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, बुक की पीडीएफ से समझते हैं। जैसे कि ये हमारे हम रोजाना स्कूल जाते थे, एक बार आप कन्वर्ट करो क्या बनेगा, हम यानी वी जाते थे, वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल, रोजाना यानी डेली। आप ऐसे भी कह सकते हो वी डेली वेंट टू स्कूल, या वी वेंट टू स्कूल डेली। उसने कहा, उसने यानी ही, कहना यानी से, और से की सेकंड फॉर्म सेड, ही सेड। क्योंकि अफर्मेटिव होगा तो हमें कौन सी फॉर्म जोड़नी है, सेकंड फॉर्म जोड़नी है। उसने मुझे नहीं देखा, अब इसमें नॉट आ गया, मैंने अभी आपको नोट वाला पढ़ाया नहीं है और इंटेरोगेटिव भी नहीं पढ़ाया फिलहाल इस वीडियो में, तो इसीलिए मैंने दो अफर्मेटिव आपको करके दिखा दिए हैं। दोनों में क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म लगानी है बस सब्जेक्ट के बाद। आओ अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इसी अफर्मेटिव के कुछ और एग्जाम्पल। ये देखो क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। अगर यहीं पे करता है होता
तो वो सिंपल प्रेजेंट होता। अब करता था है तो ये सिंपल पास्ट हो गया। अब सिंपल पास्ट यानी सेकेंड फॉर्म, मेरा भाई यानी माय ब्रदर वर्क दैट इंश्योरेंस कंपनी। अगर इससे पहले एन लग जाए तो और अच्छी बात है, वही ग्रामर वाली बातें हैं ये। हालांकि बुक में आपको ये बात भी एडिट होके मिलेगी, एन पहले से लगा होगा। तो क्या हो गया, माय ब्रदर वर्क दैट एन इंश्योरेंस कंपनी। अब एन क्यों लगाया मैम आपने? जब हमें कोई या किसी का सेंस लेना होता है तो ई के साउंड पे एन लगता है। अ आ ई उ ए ओ, इन साउंड पे एन लगता है, और ये साउंड ना आए तो ए लगता है। अभीर ने कहा, अभीर किसी का नाम है, कहना यानी से, और से की सेकंड फॉर्म सेड